तट से होकर निकल रहा था तो वहीं अजिरावती के तट पर नाग कन्या नागिन बनकर बैठी थी। राजकुमार धर्मसेन, भक्त धर्मसेन वहीं से निकल रहा था। उसने देखा, उसको भय हुआ कहीं ये मुझे काट ना ले। तो उसके पास छड़ी है ना, महात्माओं की दी हुई, याद है ना अभी छड़ी। तो उसने उसी छड़ी से उस पर प्रहार कर दिया और प्रहार कर दिया तो नाग कन्या अपने असली वेश में आ गई, अपने स्वरूप में आ गई और क्रोधित होकर श्राप दे दिया। बिना कारण के तूने मुझ पर प्रहार किया है, मैं नाग कन्या हूं, मैं श्राप देती हूं। दिन में तू पुरुष रहेगा, रात में तू नारी बन जाएगा। अगर किसी नारी ने तेरे शरीर को हाथ लगाया तो तेरा आधा शरीर पत्थर का हो जाएगा। ये सुनकर धर्मसेन घबराकर क्षमा याचना करने लगा कि हे देवी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इस वजह से भूल हुआ। मैं पहले से दुखों का मारा हूं, अनाथ हूं, कृपा करके मुझे क्षमा करें। और जब बहुत गिड़गिड़ाया भक्त धर्मसेन, राजकुमार धर्मसेन, तब नाग कन्या ने कहा कि श्राप छूटने का केवल एक उपाय है जो मैं तुझे बताती हूँ। अगर कोई इंद्रलोक के अमृत सरोवर से कमल पुष्प एवं अमृत जल लाकर उसी अमृत जल से, कमल के मंजरी से तुम्हारे ऊपर जल छिड़केगा तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। इतना कह करके अप्सरा चली गई। ये बेचारा दर बदर भटक रहा है कि इंद्र के वहां से और अमृत सरोवर से जल लाए कोई छिड़के तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। भगवान को पुकारता है कि प्रभु ये क्या करेगा। द्वार पर किसके जाऊं कन्हैया, सब गुनगुनाइए। द्वार पर किसके जाऊं कन्हैया, अब तो कोई हमारा नहीं। द्वार पर किसके जाऊं कन्हैया, अब तो कोई हमारा नहीं है। द्वार पर किसके जाऊं कन्हैया, अब तो कोई हमारा नहीं है। द्वार पर किसके जाऊं
ईश्वर प्रार्थना करता हुआ भटक रहा था, अचानक कामिनी अप्सरा सामने आ गई, क्योंकि वो इसे खोज रही थी, मुलाकात। कामिनी दौड़ी इसको आलिंगन करने के लिए, तो इसने कहा कि देखो कामिनी, मुझे स्पर्श मत कर, वरना मेरा आधा शरीर पत्थर का हो जाएगा। इस तरह से नाग कन्या ने मुझे श्राप दे दिया। कामिनी ने सोचा ऐसे ही परिहास कर रहे होंगे, और कामिनी ने जैसे ही धर्मसेन का आलिंगन किया तो उसका आधा शरीर पत्थर का हो गया। जड़वत पत्थर श्राप का असर दिखाई पड़ा। ये श्राप छूटेगा कैसे? धर्मसेन कहता है कि कोई स्वर्ग में जाकर इंद्र के अमृत सरोवर से अमृत जल लाए और कमल पुष्प लाए, उससे मेरा अभिषेक, मैं श्राप से छूट जाऊं। कामिनी ने कहा लेकिन अब तो मैं स्वर्ग जा ही नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ग के आने जाने की जो शक्ति थी वो इंद्र ने हमसे ले ली और सदा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया। दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बिछड़े हुए पति से मिला तो दिया, लेकिन ये दंड की आधा शरीर जड़वत पत्थर का क्या कर। उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी, जिस दिन दोनों की मुलाकात थी, और हमारे यहाँ कुछ विशेष तिथियों पर कुछ विशेष नियम शास्त्रों ने बताए। विशेष तिथियों पर लोग विशेष जगह पर जाकर तीर्थों में स्नान आदि करते। वैशाख की पूर्णिमा थी और शास्त्र कहता है वैशाख की पूर्णिमा में अचिरावती नदी में स्नान किया जाए, उसका अनंत गुना फल है, ऐसा शास्त्र है। तो इस मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के गण कैलाश से अचिरावती नदी में स्नान करने आए थे। वो बालक भी अब थोड़ा बड़ा हो गया। क्या नाम बताया था बालक का? हाँ, क्या बात, बहुत ध्यान से सुनते हैं आप सब, बता, धन्यवाद। वो बालक अब बड़ा हो गया, वो भी साथ में शिव गुरु के स्नान के लिए आया। स्नान करके सब जा रहे थे और रास्ते में ये रोना धोना मचा। तो चूंकि मानवी बालक है, बालक पहचान तो नहीं रहा है, लेकिन माता पिता यही हैं इसके बालक, तो बालक को दया है। बालक ने तो बड़ा हो गया, तो उसने शिव गुरु से कहा मेरा मन कर रहा है इनसे बातें कर। बोले तुम लोग क्यों दुखी हो? बताया सारी बात। तो उसने कहा स्वर्ग से अमृत जल कैसे लाया जाए, वहां जाने का कोई साधन तो होना चाहिए। तो धर्मसेन ने कहा मेरे पास एक महात्मा जी ने कुछ हमें वस्तुएं दिया था प्रसाद में, वो है, उस पे बैठकर जहां चाहो जा सकते हो। कुशासन दिया, छड़ी दिया, कमंडल दिया। शिव गुरु को मदन ने कहा कि तुम सब यहीं ठहरो और मैं आता हूं। कुशासन पे बैठा, बोला इंद्र के अमृत सरोवर तक मुझे पहुंचाओ स्वर्ग में। और जैसे हवाई जहाज नहीं उड़ चलती, ऐसे कुशासन अपने ऊपर उसको बिठा के उड़ चला, हाथ में छड़ी है, कमंडल है। इंद्र सरोवर में पहुंच गया, स्वर्ग में अमृत सरोवर के पास, और पहुंच करके जल लिया और कमल पुष्प लिए। तो इंद्र के रक्षकों ने, सरोवर के जो रक्षक थे इंद्र के लोग, वो एकदम बालक से भिड़ गए। बालक के हाथ में वो प्रसाद के रूप में दी हुई छड़ी थी, उसने उसी से इंद्र के सैनिकों को धराशायी कर दिया, पराजित कर दिया। इंद्र के सैनिक भागे भागे उधर इंद्र के दरबार में गए, इधर बालक मृत्यु लोक की ओर चल पड़ा। दुहाई हो सरकार, मानव लोक का एक व्यक्ति आया और उसने आकर के अमृत सरोवर से अमृत कमंडल में भर लिया और कमल पुष्प लिया। हम सबने बड़ी कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं रहे, उसने मार मार के हम सबको धराशायी कर दिया। सरकार वो जा रहा है मानव लोक की ओर। जैसे इंद्र ने ये सुना, आनंद फानंद में इंद्र ने सेना सजाई और इंद्र भी पीछा करता हुआ स्वर्ग से मृत्यु लोक की ओर। भाग कर दुष्ट बालक किधर जाएगा, भाग कर
कैद कर प्राण उसके न छोड़ूंगा मैं, अगर कोई आए करने जो उसकी मदद, उसका अभिमान भी आज पीछा करता हुआ इंद्र अचिरावती नदी के तट पर आ गया। बालक अमृत सरोवर से जल और पुष्प लेकर पहले पहुंचा, पीछे पीछे इंद्र तत्काल आ गया और बालक को ललकारा। किसके आज्ञा से स्वर्ग में प्रवेश किया, अमृत सरोवर से जल लिया, पुष्प लिया, इसका मैं तुझे दंड दूंगा। सेना को आदेश दिया, पकड़। इंद्र के सैनिकों ने इंद्र के आदेश का पालन किया, आगे बढ़े। काइश को पकड़कर हाथ पांव बांधकर अचिरावती नदी में प्रवाहित कर दो जीते। बालक जोर जोर से चिल्लाने लगा, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इधर शिव जी के जो गण थे वो इंद्र सेना से भिड़ गए। खबरदार, बालक की ओर बढ़े और भयानक युद्ध होने लगा। देखते देखते इंद्र की सेना को शिव जी के सैनिकों ने धराशायी कर दिया, शिव जी के गणों ने। और फिर इंद्र स्वयं युद्ध में उतरा और वज्र के प्रहार से शिव गणों को वो अचेतन करने लगा। वज्र के प्रहार से शिवगण धराशायी होने लगे और बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है, शिव मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा